नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांवों के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर में जारी लगातार आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बारे में। नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने दिया झटका और जातियों को अनुसूचित जाति से बाहर निकालने का दिया है निर्देश। और वहीं हम बात करेंगे शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग के लेकर बड़ा अपडेट। और वहीं पंचायती राज विभाग के बीच और मुखिया संघ के बीच क्या चल रही है बातचीत, और पंचायती राज विभाग को के बारे में क्या होने वाला है फैसला। तो हम दिन भर की खबरों पर नजर डालते हैं। तो पहले 10 खबरों पर नजर डालते हैं जो देश और बिहार में जिसमें सुर्खियां बटोरती रही। जम्मू कश्मीर में डोडा में आतंकियों और सेना के बीच 2 बार गोलीबारी, कल 5 जवान शहीद हुए थे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के डोसा इलाके में 16 जुलाई को देर रात 2 बार आतंकियों और सेना के जवानों के बीच गोलीबारी हुई है। यहाँ 15 जुलाई को सेना और पुलिस को इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की और भाग निकले। इनमें कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हुए हैं। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई है। कुल 5 जाने गई हैं। वहीं दूसरी खबर है, सारण में छत पर सोए 2 बेटियों की हत्या। मां बोली बेटी ने बात करना बंद कर दिया था, इसलिए हत्या कर दिया। रेप के प्रयास में हत्या हुई है। छपरा के घर की छत पर सो रहे परिवार पर धारदार हथियार से हमला किया गया। इस हमले में पिता और उसकी 2 बेटियों को काटकर हत्या कर दी गई। वहीं मां किसी तरह जान बचाकर भाग गई, लेकिन उस पर भी अपराधियों ने हमला किया है। उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धनडीह गांव की बताई जा रही है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं ओमान के पास तेल टैंकर समुद्र में पलटा, 13 भारतीय सहित 16 क्रू मेंबर लापता हैं। ओमान के पास तेल टैंकर समुद्र में पलट गया है। इस पर 13 भारतीय और 3 श्रीलंकाई समेत 16 क्रू मेंबर सवार थे। समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक प्रेस्टीज फाल्कन नाम का तेल टैंकर दुबई के हमरिया पोर्ट से रवाना हुआ था। इस पर कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था। यह अमन के अदन पोर्ट पर जा रहा था। हुक्म के पार्ट टाउन के पास रास मद्रका के करीब 16 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में तेल टैंकर पलट गया। क्रू मेंबर की तलाश में 2 दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और मुकेश अंबानी के पिता की हत्या चाकू से हुई थी, चाकू मारकर हुई थी, जिसमें आंत बाहर निकल गया था। पूर्व मंत्री से मिलने सांसद पप्पू यादव पहुंचे हैं। और वहीं खबर आ रही है कि 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि मुकेश के पिता जीतन शाह ने गांव में ही 2 लोगों को सूद पर पैसा दिया था, और जिसके सिक्योरिटी के रूप में एक व्यक्ति का मोटरसाइकिल जब्त किया था, मैंने घर में गिरवी रख लिया था, और उसी को मोटरसाइकिल लेने के क्रम में वाद विवाद हुई है। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी 70 वर्ष की हत्या कर दी है। उसका शव क्षतिग्रस्त हालत में बरामद किया गया है। आशंका जताई जा रही है कि उसके पेट पर चाकू या किसी अन्य धारदार हथियार से हमला किया गया है। इससे उनकी आंत बाहर निकल गई है। उनके हाथ पर भी गहरे जख्म थे। घर के पास लगे सीसीटीवी में 4 लोग जाते दिखे। इस बीच पूर्णिया सांसद पप्पू यादव मुकेश सहनी से मिलने उनके घर पहुंचे हैं। और कंचनजंगा एक्सप्रेस हादसा रिपोर्ट में ट्रेन 15 की स्पीड में चलानी है, ड्राइवरों को पता ही नहीं था। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 17 जून को कंचनजंगा एक्सप्रेस और मालगाड़ी के टक्कर मामले की जांच पूरी हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के दिन वहां से गुजरने वाले अधिकतर लोको पायलट को इसकी जानकारी नहीं थी कि खराब सिग्नल हो तो ट्रेन 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलानी है। दार्जिलिंग में
17 जून को हादसे में मालगाड़ी के लोको पायलट समेत 10 लोगों की मौत हो गई थी। और मुहर्रम जुलूस को लेकर कई जगह बवाल हुआ है। मुहर्रम जुलूस के दौरान पटना में तोड़फोड़, मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पत्थरबाजी, 12 घायल। बिहार के पटना मुजफ्फरपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान बवाल की खबर सामने आई है। पटना के राजा बाजार स्थित एक दुकान में तोड़फोड़ की गई है। इस घटना में सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वहीं मुजफ्फरपुर में भी डीजे जब्त करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हुआ है। पुलिसकर्मियों पर आक्रोशित भीड़ ने रोड़ेबाजी की। इसमें करीब 12 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। इनमें से महिला पुलिसकर्मी समेत शामिल है। भीड़ ने 1 किलोमीटर तक पुलिस को दौड़ाकर पत्थरबाजी किया है। मुहर्रम जुलूस को लेकर ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि कई जगहों से ऐसी घटनाएं घट सकती है। वहीं इससे पहले रामनवमी जुलूस पर पत्थरबाजी हुई थी। यहाँ मुहर्रम जुलूस में शामिल भीड़ जगह जगह तोड़फोड़ कर रहे हैं। तो जब भी अपने देश में किसी तरह का प्रोसेशन निकलता है, धार्मिक जुलूस निकलता है, तो एक धर्म विशेष के धार्मिक जुलूस पर एक धर्म विशेष के लोग पत्थरबाजी करते हैं, जबकि दूसरे धर्म विशेष के लोग का जब जुलूस निकलता है और जुलूस में शामिल लोग तोड़ फोड़ करते हैं। इस पर अब सरकार को भी ध्यान देना होगा, कानून व्यवस्था को भी ध्यान देना होगा, और जो बुद्धिजीवी समाज में लोग हैं उन्हें यह पहचान करना होगा कि आखिर यह गलती कौन करता है। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का केस। कोर्ट बोला, बोलने की आजादी की आड़ में अपमान नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी पर और 3 अन्य लोगों पर गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी पर रोक लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार मनमाना नहीं है। बोलने की आज़ादी के आड़ में अपमानजनक बयान देकर किसी व्यक्ति के प्रति साधुमें नहीं किया कर सकते। मामले की अगली सुनवाई 14 अगस्त को होनी है। गवर्नर आनंद बोस ने 28 जून को ममता समेत 4 लोगों के खिलाफ हाईकोर्ट में मानहानि का केस दर्ज किया था। गवर्नर बोस को किसी तरह की सेक्स यौन शोषण पर आरोप लगा था। इसे लेकर ममता बनर्जी ने बहुत ही आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसे लेकर बोस ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। और वहीं नीति आयोग में बिहार के 3 केंद्रीय मंत्री सदस्य बने। ललन सिंह, मांझी और चिराग सदस्य बने हैं, तो बिहार को तोहफा मिला है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। इसमें बिहार के पंचायती राज मंत्री ललन सिंह, सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री जीतनराम मांझी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। बिहार के सहयोगी दलों के नेताओं को नीति आयोग के सदस्य के रूप में शामिल करने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज देने की मांग पर दावा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। वहीं श्रीलंका दौरे के लिए हार्दिक सूर्या कप्तानी की रेस में। आज टीम इंडिया का ऐलान संभव होगा। श्रीलंका दौरे के लिए टीम चयन को लेकर आज सिलेक्शन कमेटी की बैठक हो सकती है। टीम इंडिया को 3 T20 और 3 वनडे 3 T20 और 3 वनडे मैच सीरीज में खेलना है। और दौरे की शुरुआत 27 जुलाई से T20 मुकाबले से होगा। रोहित की जगह सूर्य कुमार और हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया के कमान दी जा सकती है। दोनों कप्तानी के रेस में है। और वहीं बिहार के 16 जिलों में बारिश का अलर्ट। फारबिसगंज में फूल बहार। नेपाल में लगातार बारिश हो रही है। इसकी वजह से बिहार के बेतिया, बगहा, सीतामढ़ी, मधेपुरा, अररिया समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। बेतिया, योगपट्टी, नौतन और बैरिया प्रखंड में 24 से ज़्यादा निचले इलाकों में गाँवों में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं अररिया परमान नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इसमें मंगलवार को फारबिसगंज में एक पुल बह गया है। मौसम विज्ञान केंद्र आज 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। शेड्यूल कास्ट की लिस्ट में से बाहर करने के लिए कुछ जातियों का नाम आया है। नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि तत्वा को अनुसूचित जाति की सूची से बाहर करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका लाभ उठाए लोगों को अति पिछड़ी जाति के कोटे में समाहित करे। बता दें कि
मामले में पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को सही ठहराया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट के निर्णय के विरुद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार मंच और आशीष रजक सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में के न्यायाधीश विक्रम नाथ और प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सोमवार को राज्य सरकार के निर्णय को गलत ठहराते हुए रद्द करने का आदेश दिया है। और बिहार के शिक्षकों को नियुक्ति के लेकर बड़ा अपडेट आया है। अब वैसे शिक्षकों को घर के पास मिलेगा, लेकिन कुछ शिक्षकों को अपने होम टाउन से बहुत दूर भेजा जा सकता है। बिहार में शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि जो भी सरकारी स्कूल के शिक्षक हैं और जो सक्षमता परीक्षा पास कर चुके हैं, उन सभी पुराने शिक्षकों और बिहार लोक सेवा आयोग से नियुक्त शिक्षकों के भविष्य में व्यवस्थापना का फार्मूला तैयार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग समिति अन्य मामलों में नीति बनाने के लिए शिक्षा विभाग की तरफ से टीम गठित किया गया था। अब इस खबर पर हम नजर डालते हैं तो बिहार में शिक्षा को दुरुस्त करने के लिए समय समय पर नए काम किए जा रहे हैं। शिक्षा विभाग पूरी तरीका से शिक्षा को मजबूत बनाने के लिए कड़े नियम बना रहे हैं। बिहार में शिक्षकों का तबादला पर काम तेजी से आ रही है। जो अंदरूनी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिससे वैसे शिक्षक जो 40 वर्ष के शिक्षक हैं, जो 40 वर्ष से नीचे के हैं, दूरदराज क्षेत्रों में पोस्टिंग उनकी हो सकती है। 40 प्लस को घर से नजदीक मिलेगा, 40 से कम उम्र वाले को दूर दराज क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग हो सकती है। समिति की अब तक की एक्सरसाइज के रिपोर्ट के अनुसार सुदूर क्षेत्र खासकर दियारा और पहाड़ी क्षेत्र में 40 वर्ष से अधिक आयु वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है। इसके लिए एक शर्त है, शिक्षक किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित ना हो। अगर पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो उन्हें इससे राहत मिलेगा। महिला शिक्षिका को भी राहत मिलेगी। तो शिक्षक नियुक्ति से लेकर लगातार मैराथन बैठक चल रही है और जल्द ही कोई फार्मूला निकलकर सामने आ जाएगा। वहीं पंचायती राज विभाग से खबर निकलकर सामने आ रही है कि पंचायत प्रतिनिधियों का प्रतिनिधि मंडल पंचायती राज विभाग से मिला है और कहा है कि पंचायतों के अधिकारों में जो कटौती की जा रही है, सरकार जो उनके अधिकारों को छीनकर निजी कंपनियों को दे रही है, उस पर अविलंब रोक लगाया जाए, नहीं तो इन लोग सामूहिक इस्तीफा विभाग को सौंप देंगे। वहीं पंचायती राज विभाग के हवाले से यह खबर आ रही है कि वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति और सरपंच के लिए कुछ नए मसौदे तैयार किए जा रहे हैं। उन मसौदों को जल्द ही कार्य रूप देते हुए पूरे बिहार में लागू किया जा सकता है। तो दोस्तों, यह थी अब तक की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।